हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव। आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो मेरी ये क्लास होने वाली है, समाज कार्य के संबंध में ही ये क्लास है। ये क्लास एमपी सेट सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी डेट निर्धारित कर दी गई है कि 4 जून 2023 में इनका परीक्षा होना है। वहीं यूजीसी नेट सोशल वर्क की अगर मैं बात करूं तो उनका भी परीक्षा जून 2023 में होना है। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं यूजीसी नेट की और एमपी सेट की, तो मैं आपको बता दूं उनकी क्लासेस मैं शाम को 6:30 बजे लेता हूं पर डे। और ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिनमें से 8-10 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है शाम को 6:30 बजे, अमेरिका और इंग्लैंड और भारत के समाज कार्य के इतिहास पर, जो कि यूजीसी नेट और एमपी सेट में यहाँ से प्रश्न श्योर है पूछे जाएंगे। 4 या 5 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे इतिहास से भी, ठीक है। और यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और ये प्रश्न मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के साथ साथ मेडिकल सोशल वर्क, एमपी सेट सोशल वर्क, उन जगहों पर ये प्रश्न ज़रूर आप लोगों से देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न हमारे सामने कि हु फाउंडेड आर्य समाज। आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज का संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 1875, 1875, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे सामने कि संस्कृतिकरण की अवधारणा को किसने बनाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवासन का नाम तो पता ही होगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में है यही जवाब करेक्ट हो जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा इसी ने बनाया है, एम.एन. श्रीनिवासन ने। आपको बता दूं, एम.एन. श्रीनिवासन का नाम एक किताब में बहुत ही फेमस रहा है और यूजीसी नेट सोशल वर्क में कई बार पूछा गया है। नाम नोट कर लीजिए उस किताब का, सोशल चेंज इन मॉडर्न इन इंडिया। कौन सा किताब है, तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इन इंडिया 1971, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही फेमस किताब है ये। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान प्ररचना नहीं है। मतलब आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिसर्च डिज़ाइन। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया गया है, प्रयोगात्मक, यही करेक्ट जवाब होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। प्रश्न हमारे सामने कि द मेंटल हेल्थ पॉलिसी वाज एडॉप्टेड इन इंडिया इन द ईयर। मतलब भारत में मानसिक स्वास्थ्य नीति जो है वो किस वर्ष में अपनाया गया। देखिए यूजीसी के बच्चे बहुत सारे इस प्रश्न में गलती करते हैं। कोई कोई बच्चा यहाँ पे 1987 लगा के चलाता है, जबकि ये गलत जवाब हो जाता है यहाँ पर, है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त 1982। अगस्त 1982 का मतलब होता है कि 1982। और एक नाम यहाँ पे मैं नोट करवाना चाहूँगा, आप लोगों को नोट करिए फुल फॉर्म के साथ, NMHP, ठीक है, इसका पूरा नाम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अगस्त 1982 यानी अगस्त 1982 में इसकी स्थापना हुई है, यानी अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया है 5th नंबर का कि इन HIV काउंसलिंग VCTC रेफर्स टू। तो ध्यान रखिएगा, जो HIV सलाहकारी में VCTC का अभिप्राय बनता है, वो कहता है कि वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्ट जो है टेस्टिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब होगा। ये प्रश्न कई बार हमसे यूजीसी में पूछा भी जा चुका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन समाज कार्य शोध में तथ्य संकलन का उपकरण नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला साक्षात्कार अनुसूची, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑपरेशन फ्लड इज़ नोन फॉर। तो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कह सकते हो, या आप दुग्ध उत्पादन
के लिए कह सकते हो। ऑपरेशन फ्लड का अवधारणा इसी के अंतर्गत आती है। और ध्यान रखिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछे तो ये आया कब था, तो ध्यान रखेंगे 1970 में। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा है कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है भाई। समाजीकरण का अर्थ होता है सामाजिक मानदंडों में आत्मीकरण करने की प्रक्रिया मानी जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे सामने 8 है, इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 9 नंबर का सवाल। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड इन ईयर, यानी ब्रह्म समाज जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था या कब वो स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 20 अगस्त 1828, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है 1828। 20 अगस्त 1828 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है ब्रह्म समाज में, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड को आप लोग करेक्ट करिएगा। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चंस हम लोगों को यूजीसी नेट में भी रिपीटेड है और एमपी सेट में भी। तो ये प्रश्न एम्स मेडिकल सोशल वर्क हो या यूजीसी नेट सोशल वर्क हो या आपसे एमपी सेट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से द्वारा जो करवाया जा रहा है इस बार सेट का पेपर, तो उनमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं। इसका सही जवाब होगा यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 22 को हुआ है, 22 नवंबर 1965 को हुआ है, यानी 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, नेशनल जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। नाबार्ड स्टैंड, देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे नाबार्ड का ऑप्शन नंबर पहला लगा के चले आएंगे, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट नहीं है आपका, ये गलत जवाब है। बाकी एसोसिएशन तो होगा ही नहीं, एसोसिएशन तो होगा नहीं, इसलिए मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 लगा के आइए, है ना। ऑप्शन नंबर 4 लगा के आइए। इसका सही जवाब मैं बता दूं, नेशनल बैंक होता है, नेशनल बैंक होता है। ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ द राइट आंसर होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर डी वाले को चुनाव करें, सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम लोग बात करें तो हमारे सामने कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष के नीचे या 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बच्चा किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल्स आता है, तो वह आर्टिकल्स आपका 24 आता है, अनुच्छेद 24 आता है, जिसमें 14 वर्ष से नीचे की आयु के कोई भी बच्चे को किसी कारखाना या खान में काम करने से रोका जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा 4 वाला। द पुअर लॉ ऑफ 1601 आल्सो रेफर्ड एज, तो आप ध्यान रखेंगे 43A आता है, एलिजाबेथ आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो निर्धनता कानून है वो संदर्भित करता है 43 एलिजाबेथन एक अकॉर्डिंग 1601 वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर अगेन आपका 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। यह स्टेटमेंट आपको बताना है कि कास्ट इज़ अ क्लोज्ड ग्रुप इज़ मेड बाय, यानी एक कथन जो है जातिबंद समूह है, किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा DN मजुमदार एंड मदन ने। ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला करेक्ट माना जाएगा। जाति एक बंद वर्ग है, किसने बोला है, तो ध्यान रखिएगा मजुमदार एंड मदन दोनों का नाम भी आता है। ठीक है, बात करते हैं भूदान जो है मोमेंट स्टार्टेड एट, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो 1951 में 1951 में विनोबा भावे के द्वारा पोचमपल्ली में तेलंगाना राज्य में भूदान आंदोलन चलाया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा 4 वाला। ठीक है, पोचमपल्ली। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है 16 नंबर का सवाल। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध किए गए हैं। अनुसूचित जाति आपका जो सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट रहेगा। ठीक है,
अनुच्छेद 338 इज़ द राइट आंसर होगा। सही जवाब अगर हम बात करें कि वह जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध बनाए गए हैं वो अनुच्छेद आपका 338 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन है, उस संगठन को हम समिति कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। यही आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल टू अचीव सम गोल्स इज कॉल्ड एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन टू बी यूनिवर्सल सोशल इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, सॉरी इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, मतलब सार्वभौमिक सामाजिक संस्था के रूप में जाना जाता है निम्नलिखित में से किसे? तो फैमिली को। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 19 के बारे में कि जाति प्रथा मूलभूत लक्षण होते हैं, बेसिकली 6 होते हैं। यहाँ पे करेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, 6 में से एक जो पदानुक्रम होता है, एक होता है समाज का खंडीय विभाजन होता है, एक होता है समाज और भोजन संभोग पर प्रतिबंध, एक संबंध और धार्मिक अक्षमताएं, और एक होता है विभिन्न वर्गों में विशेषाधिकार, एक होता है व्यवसाय के अप्रतिबंधित विकल्प में कमी। तो ध्यान रखेंगे कुल टोटल 6 होते हैं। मैं ये सभी चीज़ें नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराऊंगा ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। ह्यूमन सोसाइटी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? किंग्सले डेविस। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। विच ईयर? तो ध्यान रखेंगे 1949। ठीक है, 1949 में ह्यूमन सोसाइटी एक किताब आई थी किंग्सले डेविस की, बड़ी ही फेमस रही है, सोशल वर्क में खूब पूछा जाता है ये। तो यूजीसी नेट, एमपी सेट और मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों पर खासकर ध्यान दिया करें जो एग्ज़ाम में हम लोगों से कई बार रिपीटेड होते हैं प्रश्न, है ना। तो ये मैं पीडीएफ इस क्वेश्चन का और आंसर भी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। और इसकी पूरी वीडियोज़ भी मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराऊंगा लाइव क्लासेस में। शाम को 6:30 बजे इसकी क्लासेस चलती है। और अगर आप यूजीसी नेट, एमपी सेट, सोशल वर्क की अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, या तो आप नंबर मेरा नोट करिए 8506031308 पर आप मुझसे कॉल कर लीजिए, या व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आप सबकी जो क्लासेस हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, जिस यहाँ पे सोशल वर्क को अलाइड सब्जेक्ट किया गया है, 1 अप्रैल से नियमित समय पर आप लोगों की क्लासेस जो है रेगुलर चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यह शेड्यूल मैं आप लोगों को जो है 30 तारीख के दिन में ही बता दूँगा। 30 मार्च के दिन में आप लोगों को पूरा शेड्यूल बता दूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।